मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देने वाली सबसे बड़ी खबर को जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कब्जे वाली तीसरी सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त कर दिया है। आखिर मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन दाखिल करने के साथ वो कौन सी बड़ी चूक कर दी जिसकी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन खारिज कर दिया, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे। लेकिन एक सीट के जरिए मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे मोहन यादव का कद राजनीति में बढ़ गया और कैसे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का जो गणित है वो गड़बड़ा गया, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की बीजेपी ने राहुल गांधी को एक बड़ा झटका देकर मध्य प्रदेश से एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है और कैसे मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव को लेकर मंगलवार को दिन भर हलचल मची रही और कैसे विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे की ये तस्वीरें दोपहर मंगलवार की हैं, जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के नामांकन दाखिल होने के बाद 9 जून को दावे आपत्ति का समय निर्धारित किया गया था। तब बीजेपी की तरफ से नामांकन को लेकर एक ऐतराज रिटर्निंग ऑफिसर को किया गया। बीजेपी के विधायक और मंत्रियों ने मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर से मिलकर मीनाक्षी नटराजन पर अपने ऊपर दर्ज मामलों की जानकारी छिपाने की शिकायत की और इस दावे आपत्ति के तहत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की। खबर मिलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी विधानसभा जा पहुंचे और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर झूमाझटकी हुई, नारेबाजी हुई, लेकिन हंगामा बढ़ता चला गया और शाम ढलते ढलते राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो फैसला आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस कैंडिडेट पर अपने नामांकन में जानकारी छिपाने के मामले पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया। यानी कि अब मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट के तौर पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एकमात्र कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा था और ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस दौड़ से बाहर होती हुई नजर आ रही है और राज्यसभा की तीनों सीटों को लेकर बीजेपी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर दिन भर हलचल किस तरह की रही, अब आप इसको जान लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक सीट के जरिए मध्य प्रदेश की राजनीति में कैसे बड़े बदलावों के संकेत दे दिए हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए एक प्लान तैयार किया और इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल प्लेन 75 सीटर प्लेन को बुक किया जिसके जरिए अपने विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी थी। विधायक अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गए और एक प्लेन दोपहर 2 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां पर उतरने के बाद उसको उड़ान की अनुमति नहीं दी गई और इसके बाद जमकर हंगामा भी मचा। लेकिन 2 घंटे के बाद भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन को उड़ने की अनुमति दे दी। लेकिन तब तक मध्य प्रदेश की राजनीति में तो भूचाल आ चुका था। राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो निरस्त करने का फैसला सुना दिया था। आखिर क्या थी बीजेपी की आपत्ति, क्या कहा बीजेपी कैंडिडेट महेश केवट के वकील ने मीडिया को, पहले आप इस बयान को सुन लीजिए। इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। ये 2025 में 4471 72 मुकदमा संख्या 2025 की ऑनरेबल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हैदराबाद का है,
जिसमें मुकदमा लंबित है और ये जानकारी छुपाना पूरी तरीके से कानून में गलत है और इस पर उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। ये आपत्ति हमारे राज्यसभा के उम्मीदवारों ने दर्ज की है। अब हम आपको बताते हैं कि राज्यसभा की एक सीट के जरिए कैसे बीजेपी ने दिल्ली तक बड़ा सियासी संदेश दे दिया और कांग्रेस के लिए आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति से कौन सा कड़वा संदेश निकल कर आया। दरअसल जिस मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त किया वो राहुल गांधी के कोर टीम का हिस्सा मानी जाती हैं, यानी कि राहुल गांधी की पसंद के तहत ही मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजे जाने का प्लान तैयार हुआ था। कमलनाथ, दिग्विजय, अरुण यादव, जीतू पटवारी और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मीनाक्षी नटराजन पर राहुल गांधी ने मोहर लगाई और उसके बाद उसी मीनाक्षी नटराजन को पछाड़कर जो है मध्य प्रदेश की बीजेपी ने न सिर्फ दिल्ली पार्टी हाईकमान तक एक बड़ा संदेश दिया बल्कि राहुल गांधी को भी कड़ा संदेश जारी कर दिया। अब आप जान लीजिए कि इस नामांकन के निरस्त हो जाने से राहुल गांधी और कांग्रेस को तो बड़ा झटका लगा, लेकिन कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आई और कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की रणनीति सफल होती हुई नजर आई। क्योंकि रविवार की रात को मोहन यादव के मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक के बाद ये तय किया गया था कि बीजेपी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अपना तीसरा कैंडिडेट उतारेगी और उसके बाद दिल्ली तक ये बात पहुंचाई गई। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत तय करने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो पटकथा लिखी और जो भरोसा और जो कॉन्फिडेंस जताया, उसके बाद कांग्रेस के अंदर बेचैनी का माहौल पैदा हो गया था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लाख दावों के बावजूद बीजेपी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत कुछ ऐसा कर डाला जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। यानी कि ये जानकारी पहले ही बीजेपी के हाथ लग चुकी थी कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नॉमिनेशन के साथ कुछ जानकारियां छिपाई हैं। अब हम आपको बता दें कि आखिर मीनाक्षी नटराजन ने कौन सी बड़ी गलती की। दरअसल जो पूरा मामला है वो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि तेलंगाना में दर्ज एफआईआर की जानकारी अपने नॉमिनेशन के साथ मीनाक्षी नटराजन ने जो है रिटर्निंग ऑफिसर को नहीं दी, यानी कि कुछ जानकारियां अपने नॉमिनेशन में छिपाई और इसी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया। यानी कि मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट को लेकर कई तरह के सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी का कद मजबूती के साथ आगे उभरता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के साथ ही राहुल गांधी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।